साथ कहीं ना कहीं नौजवानों ने भी अपनी बेदारी प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए, मुहिम चलाई। हमारे सरजीत सिंह से बात करने के लिए जो है मौजूद है। सरजीत साहब, जो जिस तरह आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, लोगों को अवेयर किया, आज वो काम आखिर हो के रह गया, आज क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमने स्ट्रगल पिछले 1 साल या 2 साल से कर रहे हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अयूब अंकल जी हैं, देवराज शर्मा जी हैं, बलदेव अंकल जी हैं, रमेश जी हैं और जितने भी साथी हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को चलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है। अगर ग्राउंड से काम नहीं होगा तो ऊपर तक आवाज नहीं पहुंचेगी। ग्राउंड पे काम करने वाले ये लोग थे और इन्होंने हमें भी दिशा दी, कहीं ना कहीं हमें भी अवेयर किया और आज हमने भी इस चीज में पार्टिसिपेट किया। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रही, जिस तरह से ठाकुर पूरन सिंह साहब थे जो हमारे यहाँ बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी से, धराल बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और इस पहाड़ी मूवमेंट पे वो जीते भी, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज हम उनको याद नहीं रहेंगे तो आज जो हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के जुमले में शामिल किया है, कहीं ना कहीं जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको भी, उनकी आत्मा को भी शांति आज मिली है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन पार्टीज को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने 70 साल हमारे लोगों को कुचल के रखा, हमारे नौजवानों को अगर कहीं ना कहीं कलम या किताब देनी थी, वहां पर पत्थर दिए और गुमराह करके हमारे नौजवानों का कत्लेआम किया। और आज हमें लगता है कहीं ना कहीं जो है हमारा जो इंसाफ जो गवर्नमेंट अभी है, पार्टिकुलरली बीजेपी है, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को भी एक अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा है रोजे अव्वल से कि हमारी कथनी और करनी में, कौल और फेल में कोई भी तजाद नहीं है। उन्होंने धारा 370 और 35 की तनसीह के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो नया बनाने के बारे में कहा। क्या आज आपको नया जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है? देखिए, जब ये 370 की बात चली थी तो हम भी अपोज करते थे, हमें नहीं लगता था कि कोई इसको तोड़ सकेगा। जिस तरह से हमारे नेतागण, जो सीनियर नेता थे, जिस दिशा में चलाएंगे उसी दिशा में हमने भी चलना, तो हमें भी नहीं लगता था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखा, आज उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान पीछे आपने देखे होंगे, उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को उनका जो हक है वो नहीं मिलेगा। 70 साल से अगर कहीं ना कहीं हमारी जो फाइल को दबोच के रखा है, वो इन्हीं 3 पार्टियों की वजह से हमारा जो हक है वो नहीं मिल पाया। हमारे साथ बात कर रहे थे सुरजीत सिंह से, जिस तरीकाकार से पहाड़ी कबीला से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सियासी व समाजी कारकुन ने जो है भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि 35 साल के बाद, एक तवील जंग के बाद जो है आखिरकार वो दिन आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो इससे पहले साबका सरकारें जो हैं वो सिर्फ लोगों से असम्बली इंतखाबात या पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान वादे किए जाते थे और सियासी वोट बैंक के तौर पे पहाड़ी तबका को इस्तेमाल किया जाता था। तहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा वफा करते हुए आखिरकार पहाड़ी तबका के साथ जो है वो इंसाफ किया है और आने वाले सरमाई सेशन में पहाड़ी शेड्यूल ट्राइब का जो बिल जो है उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और जल्द ही उसको खत्मी शक्ल जो है वो दी जाएगी। आप देखते रहे खबर उर्दू, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।